तो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक नए बाब का आज से आगाज हो गया। रियासत जम्मू कश्मीर की जगह अब 2 नए यूनियन टेरिटरीज वजूद में आ गए हैं। दोनों यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने आज अपने ओहदों का हलफ लिया। पेश है यह खास रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर अब तारीख का हिस्सा बन गई है। मुल्क के नक्शे पर अब जम्मू कश्मीर की जगह 2 यूनियन टेरिटरीज का वजूद अमल में आ गया है। जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत को 2 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम रहने वाले दोनों इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ने आज अपने ओहदे का हलफ लिया। श्रीनगर के राजभवन में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने ओहदे का हलफ लिया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गिरीश चंद्र मुर्मू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब में कई सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद रहीं, जिनमें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, सरकारी मुशीरान के अलावा महकमे सिविल और पुलिस के आला ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। इससे पहले सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम लेह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। 2 यूनियन टेरिटरीज की तश्कील के साथ ही मुल्क में अब रियासतों की तादाद घटकर 28 हो गई है, जबकि यूनियन टेरिटरीज की तादाद 9 हो गई है। जम्मू कश्मीर का आईन और रणबीर पैनल कोड माजी का हिस्सा बन गया है। इसकी जगह यहाँ दस्तूर हिंद और मुल्क के तमाम कवानीन का निफाज होगा। आईन की दफा 35 के तहत रियासत के मुस्तकिल बाशिंदों को ही मिल्कियत रखने और सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने का इख्तियार था, लेकिन अब आराजी की मिल्कियत से मुताल्लिक कवानीन भी तब्दील हो जाएंगे। मुल्क की दीगर रियासतों के लोग भी वहाँ जमीन खरीद सकेंगे। सनतों का क़याम भी आसान हो जाएगा और मुल्क का हर शहरी जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी कर सकेगा। दोनों यूनियन टेरिटरीज के सरकारी मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत ही फवायद मिलेंगे। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को खुसूसी पोजीशन फराहम करने वाली आईन की दफा 370 को मंसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद कानून के तहत रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया था। अब दोनों यूनियन टेरिटरीज की तश्कील अमल में आ गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली होगी, जबकि लद्दाख एक ऐसा मरकजी इलाका होगा जिसमें कोई असेंबली नहीं होगी। जम्मू कश्मीर यूटी में पुलिस और अमन ज़ब्त की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की रहेगी। यहाँ पर वज़ीर आला और काबीना रहेगी और आराजी से मुतालिक उमूर मुंतखब हुकूमत के मातहत रहेंगे। वहीं लद्दाख यूनियन टेरिटरी का इलाका मरकजी हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल में होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली की मियाद 6 साल के बजाय अब 5 बरस रहेगी। और अगर अदलिया की बात करें तो दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए मुश्तरका हाई कोर्ट रहेगा। सबसे अच्छा ये होता कि जब ये फैसले हुए तो उसके साथ साथ में एक ब्लूप्रिंट भी लेके आना चाहिए था। देखिए, आस्थाएं हैं सबकी, उम्मीदें हैं सबकी। कश्मीर रीजन में शायद उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ज़्यादा लड़ाई है। जम्मू में ये उम्मीदें थी कि हमारी रीजनल डिस्क्रिमिनेशन इतने दशकों से होती रही है, उसका निवारण कैसे होगा, हमारे हक कैसे मिलेंगे। हमारे अब यूटी बनने के बाद एक और मुद्दा ये आया कि अब हमारे हकों का प्रोटेक्शन कैसे होगा। लेकिन ये कंसर्न्स अगर साथ साथ में केंद्र सरकार एड्रेस करती तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का माहौल जरूर उसका बनता। लेकिन आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्ट। मैं कश्मीर रीजन के साथ भी उनको बातचीत करनी होगी, क्योंकि जो आज के हालात हैं, आप बिल्कुल दरवाजे बंद करके सिस्टम को प्रजातंत्र में नहीं चला सकते हैं। जम्मू कश्मीर की नई सुबह के साथ मोदी हुकूमत दोनों यूनियन टेरिटरीज को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। धारा 370 की बेड़ियों में जकड़े कश्मीर को 5 अगस्त को एक नई सांस मिली, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए एक नया सवेरा हुआ है। देश का हिस्सा होने के बावजूद इस धारा ने कश्मीरियों को कभी मुख्य धारा से जुड़ने ही नहीं दिया, लेकिन अब विकास से लेकर नए इतिहास की इबारत कश्मीर लिखने को तैयार है। कैमरामैन गौरव के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।
दफा 370 खत्म करने के बाद खिता लद्दाख भी अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया है। इस सिलसिले में आज सुबह सिंध व संस्कृति ऑडिटोरियम लेह में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर को हलफ दिलाया। इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस सिलसिले में लेह में रंगारंग तकरीब भी मुनक़िद हुई। इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इनमें तलबा की खासी तादाद भी शामिल थी। तकरीब पर LAHDC, सिविल, पुलिस और दीगर महकमों के आला ओहदेदारान मौजूद रहे। इस बीच लद्दाख के करगिल जिला में आज यौम सियाह मनाया गया। करगिल में 3 रोजा एहतजाज की कॉल दी गई थी। करगिल के लोगों की मांगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बीच करगिल BJP के कारकुन लेह पहुंचे थे। करगिल हिल काउंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान लेह में LG को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। इसमें मुख्तलिफ मुतालबात को उजागर किया जाएगा। प्रायोरिटीज चैलेंजेस डिसाइड करते हैं लोग जी, चाहे वो लेह के लोग हों चाहे कारगिल के लोग हों। इट इज पीपल्स। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली यही है कि लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे निगलेक्टेड क्षेत्र में कार्य करने का कुछ आदत सा हो गया। डिफेंस मिनिस्ट्री में जहाँ मैंने काम करा था वहाँ पर भी बॉर्डर एरियाज में और बॉर्डर एरियाज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। इस क्षेत्र में भी बॉर्डर एरियाज में बहुत काम हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ और करना बाकी है। तो ये मेरा प्रयत्न होगा कि बॉर्डर एरियाज सब जगह ही काम प्रगति। मैं तमाम लोगों की तरफ से, लद्दाख के लोगों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और इंडिया सरकार को, गवर्नर इंतजामिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लद्दाख के लोगों की दिरेना मांग को उन्होंने पूरा किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है यूटी के अमल में आने के बाद लद्दाख के न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की में बल्कि लद्दाख की जो पहचान है, लद्दाख की सकाफत है, लद्दाख का भाषा है, उसको सुरक्षित करने में और लद्दाख की जो यूनिक इकोलॉजी इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षा देने में यूटी का अहम रोल रहेगा। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नए मुस्तकबिल की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर गुजरात में एक तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दफा 370 ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी दी थी और अब इस दीवार को मुनहदिम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां 3 दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। अनेक माताएं अपने बेटों को खो चुकी है, अनेक बहनें अपने भाइयों को खो चुकी है, अनेक बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। साथियों, कब तक देश निर्दोषों के मौत को देखता रहेगा? साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके
पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। भाई और बहनों, कभी सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कश्मीर का मसला उनके पास रहा होता तो उसे सुलझने में इतनी देर नहीं होती। वो देश को आगाह करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का भारत में पूरी तरह एकीकरण ही एकमात्र उपाय है। 5 अगस्त को जो महान निर्णय किया है, उस महान निर्णय को मैं सरदार साहब को समर्पित करता हूं। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और ये भी सोने में सुहागा है कि एकता के पुजारी सरदार साहब की जन्म जयंती पर ही लद्दाख, जम्मू और कश्मीर अपने उज्जवल भविष्य की ओर मजबूत कदम उठा रहे हैं। ये हमारा निर्णय जमीन पर लकीरें खींचने के लिए नहीं है, बल्कि विश्वास की एक मजबूत कड़ी बनाने के लिए किया गया सार्थक प्रारंभ है। यही विश्वास है जिसकी कामना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए की थी, सपना देखा था। और मैं फिर दोहराऊंगा, देश की एकता पर होने वाले हर हमले को हम परास्त करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी ए मीर ने कहा कि यहां के अवाम रियासत का दर्जा छीनने पर मरकजी हुकूमत को कभी माफ नहीं करेंगे। जी ए मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाएगी। एक सबसे बदकिस्मत वाला दिन है आज जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान 200 साल पुरानी है। ये कोई मैन मेड रियासत नहीं थी, ये एक नेचुरल रियासत मतलब 200 सालों से चली आ रही थी। और ये कोई हिस्ट्री भी नहीं थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि किसी स्टेट को आप यूटीज़ में डिवाइड करके मतलब तहस नहस करोगे। यूटीज़ से तो स्टेट बनती है। अब जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किया, जिनके मन में ऐसा कोई डिज़ाइन बना रहा है, ये उनको मुबारक हो स्टेट को डाउनसाइज करने का। कांग्रेस पार्टी आज ही के दिन से एक मिशन चलाएगी और तब तक नहीं बैठेगी जब जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट में वापस नहीं लाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं जेके बीजेपी सदर रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने को अमन और तरक्की की जानिब अहम कदम करार दिया। रविंदर रैना ने कहा कि हर सूरत में लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। रविंदर रैना ने मजीद कहा कि अब बदउनवानी और पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी मिलिटेंसी का खात्मा होगा। 70 सालों में रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी लूट खसूट हुई। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मैस और क्यास बनाया गया, बर्बाद करने की साजिशें हुई जम्मू कश्मीर को। यहाँ बंदूक वाले आए, यहाँ पाकिस्तान वाले आए, उन्होंने नंगा नाच खेला, यहाँ बर्बादी के मंजर लाए। उन मंजर से उभार कर एक नया जम्मू कश्मीर बनाना है, जिस कश्मीर को हम स्वर्ग मानते हैं। धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो कश्मीर है। उस कश्मीर को, उस स्वर्ग को हमने दोबारा पुनः बनाना है। इस संकल्प को लेके हम सब ने काम करना है, यही मिशन लेके हम आगे बढ़ेंगे।
रविंदर जी, खदशात है लोगों को यहाँ काफ़ी ज़्यादा लैंड्स को लेके या जॉब्स को लेके, या फिर अब लैंग्वेज का कह रहे हैं कि लैंग्वेज उर्दू से हिंदी होने जा रही है, तो इन खदशात के हवाले से लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाते हैं। हुकूमतें, सरकारें जनता के लिए होती हैं और जनता द्वारा चुनी जाती हैं। जनता के हर पहलू का, हर उस कंसर्न का, हर उस खदशात का ये सरकार हल निकालेगी जो हमारी आवाम को है, क्योंकि सरकारें आवाम के लिए होती हैं। क्या लगता है अब क्या तरक्की के दरवाजे अब खुल जाएंगे जब? बिल्कुल, जिस प्रकार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम एक मजबूत तरीन जम्मू कश्मीर बनाएंगे, यहाँ ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, यहाँ लूट खसूट खत्म होगी, यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी, इंसाफ और कानून का राज होगा। कोई मैसेज आज के दिन जो आप देना चाहेंगे? हम रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों को हम कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मंत्र को लेके काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। गरीब, मजदूर, किसान, महिलाएं, पुरुष, शहरी, गांव, पहाड़, हम हर एक का ख्याल करेंगे, हर एक बशर को उसका हक दिलाएंगे। हमने मिलकर चलना है, अमन, भाईचारा और प्यार जो कश्मीरियत की पहचान है उसको हमने बरकरार रखना है, उसको मजबूत करना है। इस बीच लोगों ने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है। लोगों ने कहा कि इस तरह के फैसले से जम्मू कश्मीर में बदउनवानी पर काबू पाया जा सकता है, मिलिटेंसी का भी खात्मा होगा। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की और रोजगार के वसाइल को फरोग देने के लिए काम करेगी। लद्दाख को यूटी बनाने पर जहां लेह में अलगाववाद और पाकिस्तान से प्रेरित जो आतंकवाद था, जहाँ उनकी जो लीडरशिप थी, जैसे सलाउद्दीन जैसे जो पाकिस्तान में बैठे, ये तमाम लोग से इसी बात का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के असेंबली के पास अपने अधिकार थे और दिल्ली सरकार द्वारा पारित किया हुआ कानून वो डायरेक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता था। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो आला अधिकारी, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ही आप लगा लीजिए, जो होम मिनिस्ट्री अगर कोई कानून या किसी तरह का अध्यादेश लाती थी तो उस पर रोक लग जाती थी। लखनपुर से आगे वो अध्यादेश लागू नहीं होता। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इन्होंने, आप देखिए, टेररिज्म की तरफ धकेल दिया, करप्शन की तरफ धकेल दिया। और आज जाके जब यूटी बनी है, एक बहुत ही बड़ा फैसला था ये सरकार था और कहीं ना कहीं सराहनीय कदम था। अब केंद्र सरकार की निगरानी में कश्मीर के अंदर आप देखिए हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अलगाववाद पे कहीं ना कहीं लगाम लगा है, मिलिटेंसी को लेकर सरकार का बड़ा सख्त रुख हो गया। हम चाहते हैं कि हमारा राज्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके कमांड में, उसके कंट्रोल में अब काम करेगा। ये यूटीज बनने से ये होगा कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े दावे किए कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, अगर स्पेशल स्टेटस को 370 को ख़त्म करके हमारे राज्य को सेपरेट करके डेवलपमेंट अगर कराना चाहते हैं फिर तो ये बहुत अच्छा स्टेप है ये। और मुझे लगता है, हमें पूरी उम्मीद भी है कि बीइंग सिटीजन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज जो हैं इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को जॉब मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट होंगी। लद्दाख को यूटी बनाने पर जहां लेह में जश्न मनाया गया, वहीं करगिल में यौम सियाह मनाया गया। करगिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने करगिल के अवाम के मुतालबात को पूरा न करने और नई यूनियन टेरिटरी में करगिल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। इस जिम्न में जेएसी की जानिब से एहतजाज किया गया और लाल चौक करगिल पर एहतजाज खत्म हुआ। जेएसी के लीडरों ने अपने खिताब में कहा कि दफा 370 की मनसूखी से लद्दाख तरक्की के मामले में 20 साल पीछे चला जाएगा। इस मौके पर करगिल में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे और हसास मकामात पर फौज और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया था। अमित शाह ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, कहा जम्मू कश्मीर में कोई उन्नति नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, स्कूल नहीं है, हेल्थ सेंटर्स नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, टूरिज्म प्रॉपर नहीं है। और ये सारी चीज़ों के न आने की वजूहात, न होने की वजूहात 370 और 35 है। हम कहते हैं ये 370 और 35 है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में था। आपके बाकी 28 रियासतों में तो न 370 थी न 35 है। वहाँ क्यों पिछड़े हुए हैं? वहाँ के आवाम क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? वहाँ के जमींदार क्यों फांसी पे चढ़ रहे हैं? क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? क्यों भूखमरी है? वादी कश्मीर में आज भी हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज है। अगरचे श्रीनगर में कई हफ्तों से सुबह के वक्त कई दुकानें खुली रहती थीं, मगर आज श्रीनगर में दुकानें सुबह के वक्त भी बंद रहीं। वादी के कई दीगर इलाकों में भी दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकल हमल
भी आज कम रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मुअत्तल है। श्रीनगर समेत कई हसास इलाकों में पुलिस और दीगर फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। उधर बिजबिहाड़ा अनंतनाग में जिस मिलिटेंट की लाश मिली थी उसकी पहचान एजाज अहमद साकिना दर्द सुन क्रालपुरा कुफाड़ा के तौर पर हुई थी। इस बीच आज एहतियात के तौर पर फोर्सेस को क्रालपुरा समेत पूरे जिला में दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात किया गया था। जिला में आज तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। निजी गाड़ियों की नक्लो हरकत देखी गई। पुलिस ने क्रालपुरा और दीगर इलाकों में जाने पर रोक लगाई थी। क्रालपुरा दर्दसुन इलाके में हालात कशीदा रहे। जिला में कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। हंदवाड़ा, लंगेट, तरहगाम, लोलाब में भी दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। जिला कुलगाम के कातरसू इलाके में पेश आए सानहे के बाद मजाफाती इलाकों में डर और खौफ का माहौल कायम है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कई मकामात पर तैनात किया गया है। तलाशी मुहिम जारी है। जराये के मुताबिक गैर मकामी मजदूरों की हलाकत के बाद कई मजदूर खौफ और डर महसूस कर रहे हैं। जिला में आज बंद रहा। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही अगरचे देखने को मिली, ताहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रहा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी इम्तिहानात अहसन तरीके पर मुनक्किद हो रहे हैं। जिला से आज किसी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं है। कश्मीर सयाहों के लिए महफूज जगह है। कुलगाम में पेश आया वाकया काफी अफसोसनाक है। इन बातों का इजहार महकमा सयाहत के ओहदेदार एहसानुल हक ने कोलकाता में न्यूज 18 के साथ किया। उन्होंने कहा कि कुलगाम वाकये की पुलिस जांच कर रही है। कश्मीर में गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा मार्केट जो है वो वेस्ट बंगाल है, जहाँ से लोग कश्मीर में ट्रैवल करने जाते हैं, टूरिज़्म के पर्पज़ से जाते हैं। ये बहुत ही दुखद वाकया है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो दीज विक्टिम्स हैव बीन लिविंग देयर सिंस लास्ट 20-21 ईयर्स, हैड दे एवर फेल्ट एनी थ्रेट टू लाइफ, अगर कोई इनको खतरा होता दे वुडंट हैव गॉन देयर। तो इतने सालों के बाद कुछ लोगों ने जो ऐसा हरकत की है, जो उनको ये बुज़दिलाना हरकत मैं कहूँगा, तो एवरी कश्मीरी इज़ कंडेमनिंग दिस एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी। तो अब ये है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रोब। आप देखते हैं पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, वो तो वही बता पाएंगे क्या रीज़न है या क्या मसला है। तो फिलहाल अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे तो नो एज सच न्यूज़ ऑफ हैरेसमेंट और एज किलिंग वाज रिपोर्टेड। तो टूरिस्ट के लिए तो सेफ़ है। ये एक डिफरेंट केस है। इतने 20 साल से जो लोग रह रहे थे उनके साथ अगर कुछ हुआ है, इतने सालों से नहीं हुआ, अब क्यों हुआ है, ये तो इस पर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर हम टूरिज़्म की बात करें, टूरिस्ट की अगर हिस्ट्री में भी बात करेंगे आप, तो कोई ऐसा इंसिडेंट पेश नहीं आया। और टूरिस्ट के लिए तो कश्मीर बहुत सेफ़ है। इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका तो लगा है, जो पिछली अनस्टेबिलिटी रही है टूरिज़्म की अगर बात करें। लेकिन अब उम्मीद यही की जा सकती है कि अब वो दोबारा से रिवाइव होगा और सब कुछ नॉर्मल होगा। गुलमर्ग, टंगमर्ग और दीगर टोल पोस्टों से मुंसलिक अफराद का कहना है कि इन्हें 5 अगस्त से काफी माली नुकसान हुआ है। इन अफराद का कहना है कि उन्होंने टंगमर्ग और गुलमर्ग में कॉन्ट्रैक्ट पर टोल पोस्ट लिए थे। इनके लिए उन्होंने एडवांस भारी रकम भी दी थी। इन अफराद का कहना है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की रकम अदा करने के लिए मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे भी लिए हैं। टोल पोस्ट से मुंसलिक अफराद ने मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया से अपील की कि इनकी रकम वापस की जाए या इनके लिए कोई दूसरा हल तलाश किया जाए। ट्रैक्टर निमुत ये गुलमर्ग टंगमर्ग टोल पोस्ट अस निमुत 98,10,000 रुपये। अस बड़े 15 जून कोर स्टार्ट, 15 जून तो 5 अगस्त तान चलो तत पे 1 रुपये रटम कहें। तत पे खत रात योर, रात पे थोड़ा बहुत टूरिस्ट 8-10 गाड़, बाकी अस गो वारिया लॉस। सन डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन वनान अस पे करो रहम, अस करो इंसाफ क्या, या दियो पेमेंट वापस तो नत करो अस रियायत क्या, या एक्सटेंड दियो अस बैंक लोन कोड़मुत अस करो। टंगमर्ग तो गुलमर्ग ये टोल पोस्ट रोटम अस 98,10,000 रोटम टोल पोस्ट 14 जून पे करे स्टार्ट, 15 जून पे 14 जून रचे कि बैंक की लोन वोन कि डुबे अत मज कि गो बोड़ बार लॉस ये चलमुत टोटली 22 दह। पत तन पे खतिस ओतर बिल्कुल ये तन पे बंद। सन डिमांड कि रहम कर बैंक लोन वारिया। कश्मीर के मौजूदा हालात में लैंड माफिया और दीगर खुद गर्ज अनासिर सरगर्म हो गए हैं। सरकार की नाक के नीचे गैर कानूनी तामीरात जारी है। एक रिपोर्ट। कश्मीर के मौजूदा हालात में कई अनासिर गैर कानूनी कामों को अंजाम देने में मसरूफ हैं। ये तस्वीर मारूफ झील आचार की हैं। यहाँ गैर कानूनी तौर पर अर्थ फिलिंग जारी है। श्रीनगर के जिस इलाके में ये काम अंजाम दिया जा रहा है वो गवर्नर हाउस और सूबाई इंतजामिया के दफ्तर से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है।
लोगों ने इस सिलसिले में मुतल्लिकीन को आगाह किया है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का इल्जाम है कि ये गैर कानूनी काम हाईकोर्ट के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी भी है। जो ये खित्ता है ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है। वी हैव स्मार्ट सिटीज थ्रू इंडिया, ये एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, लेकिन अनप्लैंड अर्बनाइजेशन हो रही है। ये सारा वेटलैंड है, इसको आंचार सर कहते हैं। दिस इज आंचार लेक। डल लेक का तो चर्चा हर तरफ है, अगर ये आंचार लेक है तो आई डोंट सी एनी, या इसे कहेंगे ये ऑफिशियल एपैथी का शिकार हो चुका है। इस बारे में वी हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हाजीबाग बसपोरा है, ये लैंड नंबर 2 है, सईद कॉलोनी। यहाँ पहले पानी ही पानी था सब। अब पता नहीं ये कौन लोग आ रहे हैं, ये यहाँ ये कर रहे हैं, इसलिए हमने एतराज किया है भाई ये क्या है, मगर मानते नहीं है। बहुत से शिकायतें भी की है, कोई कुछ नहीं हुआ। वादी में नामसाइद हालात के दौरान कई मकामात पर गैर कानूनी तामीरात व तजावुजात की शिकायत मिलती रहती हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ भी नामसाइद हालात का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हालात की वजह से उन्होंने फायदा उठाया है। हालांकि ये पता है लावडा के पास भी ये आए हुए हैं पिछले साल, वो उन्होंने देखा था, उस वक्त उनका काम रोक लिया गया है। लेकिन बाद में जो हालात नामसाइद हालात हो गए हैं और उसकी वजह से उन्होंने ये फायदा उठाया और रात को ये यहाँ पर फीलिंग कर रहे हैं इसको। कश्मीर में गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान जारी हालात की वजह से पहले ही कुदरती वसाइल को मुख्तलिफ खुद गर्ज अनासिर ने काफी तबाह कर दिया है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो तमाम मकामात पर गैर कानूनी तजावुजात, तामीरात व दीगर कामों पर रोक लगाने में ठोस इक़दाम उठाएं। वहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। यहाँ पे रात के औकात में लैंड फिलिंग जारी है और यहाँ पे इलीगली इसको एनक्रोच किया जा रहा है। हालांकि यहाँ के लोगों ने इंतज़ामिया को तो इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आया है। फिरोज़ वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।